मार्केट फेल्योर बच्चों, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 बेटा आपको समझा दी थी, आज यूनिट नंबर 2 पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 बच्चों फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का यूनिट नंबर 2 कहता है मार्केट फेल्योर क्या है। द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मार्केट फेल्योर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेल्योर। कि मार्केट फेल्योर क्या है, सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए। और दूसरी बच्चों एक बात और समझ आनी चाहिए कि अगर मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज है जिसका मीनिंग अभी हमें नहीं पता कि क्या है, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, तो उस मार्केट फेल्योर की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है मार्केट फेल्योर के लिए, मार्केट फेल्योर को खत्म करने के लिए, तो बेटा वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बोले समझ रहे हो? तो पहले बेटा समझना जरा कि मार्केट फेल्योर क्या है। बच्चों ऐसा है चैप्टर की शुरुआत यूनिट 1 की भी मैंने ऐसी करी थी कि इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन होता ही है ना। और इकोनॉमी कौन सी होती है भाई? इकोनॉमी कौन सी होती है जिसमें एलोकेशन अलाउड होता है? मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो एलोकेशन तो अपने आप ही हो जाता है ना। देखो हम बात करते हैं एक मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का सबसे जबरदस्त फीचर बच्चों क्या है? सबसे जबरदस्त फीचर है रिसोर्स एलोकेशन। इकोनॉमी खुद बता देती है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बोलो ऐसा ही है ना, रिसोर्स एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज की रिसोर्स एलोकेशन का मीनिंग समझो पहले, प्रॉपर मीनिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन द मार्केट इकोनॉमी। अगर कोई चीज अंडर प्रोड्यूस्ड है, अंडर प्रोडक्शन है किसी चीज की, या ओवर प्रोडक्शन है किसी चीज की, ओवर प्रोडक्शन, या किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है, या किसी चीज का प्राइस बहुत कम है, समझ रहे हो? तो ये सभी सिचुएशंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म है। अगर कोई चीज अंडर प्रोड्यूस्ड है, ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पता है कैसे? अगर कोई चीज अंडर प्रोड्यूस्ड है, यानी कि अंडर प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा बच्चों? अंडर प्रोड्यूस का बहुत सिंपल सा मतलब होगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन से कम है। तो ऐसे में उस चीज के दाम क्या होंगे, उस चीज का प्राइस क्या होगा? वो बढ़ने लग जाएगा। अगर प्राइस बढ़ने लग जाएगा तो बहुत सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब अंडर प्रोड्यूस चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक अंडर प्रोडक्शन में नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और कोई चीज ओवर प्रोड्यूस्ड होगी अगर, तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, उसकी सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट के अंदर? कम हो जाएगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर उस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ओवर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबे समय तक ओवर प्रोड्यूस्ड नहीं रहेगा। तो अंडर प्रोडक्शन भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ओवर प्रोडक्शन भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। प्राइस ज्यादा है तो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो वो चीज बिकनी बंद हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर को ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या कर देना पड़ेगा? कम कर देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में एक इकोनॉमी बच्चों अपने आप बैलेंस हो जाती है। दो शक्तियां, दो पावर, दो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस। कौन से दो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस बच्चों? डिमांड वर्सेस सप्लाई अपने आप चीजों को करेक्ट कर देते हैं, प्राइस अपने आप बैलेंस हो जाता है। अब आप समझो, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टीज का रेट अचानक बहुत हाइक हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसा थोड़ी हमेशा ही बहुत ज्यादा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद क्या होगा, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जिन्होंने बेचना होगा उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इसी को इकोनॉमिक्स में कौन सी सिचुएशन बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंसिंग। जब डिमांड और सप्लाई के दो फोर्सेस जो हैं उनमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो उस डिस्टरबेंस को बैलेंस करने को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो
अब नहीं तो महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो थोड़ा और टाइम के बाद इक्विलिब्रियम तो आता है, यानी कि रिसोर्स अपने आप बैलेंस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन। प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन सिचुएशन अपने आप हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो? लेकिन बच्चों अगर ऐसा होता तो फिर कभी भी मार्केट फेल्योर जैसा वर्ड यूज ना होता, और हम अपनी लाइफ में, तुम अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे हो वर्ड मार्केट फेल्योर, क्योंकि इससे पहले जो भी तुमने वर्ड सुना है वो सुना है मार्केट, वो तुमने सुना है मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम, वो तुमने सुना है मार्केट के अंदर जबरदस्त कंपटीशन, वो तुमने सुना है मोनोपोली भी हो सकती है जिसमें प्राइसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है जिसमें प्राइसेस पूरी मार्केट में एक जैसे रहते हैं। बहुत कुछ हमने पढ़ा, लेकिन एक बार आज पहला वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? मार्केट का फेल्योर। तो बच्चे सुने मेरी बात ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेल्योर एंड व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, अगर सब कुछ ठीक रहता, ओवर प्रोडक्शन ना होती, किसी चीज की अंडर प्रोडक्शन ना होती, प्राइसेस नॉर्मल होते, तो मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं है। मार्केट फेल्योर नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुनो आप, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां लैपटॉप बना रही हैं, उनकी कॉस्ट आ रही है मान लो लैपटॉप को बनाने की 30,000, और वो कंपनी उसको बेच रही है 35 का, 40 का, व्हाटएवर जो भी है। तो यहां पर किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है भाई। लैपटॉप की मार्केट के अंदर, एलईडी की मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एसी की मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फर्नीचर की मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यहां किसी तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है ही नहीं। फेल्योर तब होता है मार्केट फेल्योर जब बच्चों हम क्या बोले, क्या मार्केट ने काम करना बंद कर दिया, इसको बोलते हैं मार्केट फेल्योर? नहीं, मार्केट काम कर रही है, लेकिन वैसा नहीं कर रही है मार्केट जैसा काम उसको करना चाहिए, जैसा मार्केट में परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर। तो मतलब क्या? मतलब ये, अगर कोई चीज कम बन रही है तो वो कम ही बने जा रही है, बढ़ ही नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ, किसी चीज का प्राइस कम होना चाहिए पर कम हो ही नहीं रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चले जा रहा है, और एक आम आदमी उस प्रोडक्ट को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट शुड इंटरवेन, मार्केट फेल्योर। तो बेटा आपके इस बुक के हिसाब से, आओ मैं 2 लाइनें पढ़ दूं, एक बार मीनिंग समझा दूं आपको। लिखा हुआ, डज नॉट मीन द मार्केट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। समझ लेना बात को ध्यान से। मार्केट फेल्योर का यह मतलब नहीं है मार्केट काम नहीं कर रही है, बट मतलब यह है मार्केट डज नॉट फंक्शन इन अ वे दैट इट शुड बी, या इट शुड, दैट इट शुड, जिस तरह से उसको काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रही सर। जैसा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए वैसा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज मिस एलोकेटेड हो रही है, या तो कोई चीज ओवर प्रोड्यूस हो रही है या कोई चीज अंडर प्रोड्यूस हो रही है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज कोई बन ही नहीं रहे हैं, या फिर बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। मतलब जितना सोसाइटी को चाहिए, जितना इकोनॉमी में चाहिए, या तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है या कम, हम कहेंगे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? मार्केट फेल्योर। अब बात समझ गए? सो इज देयर एनी नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन? अभी पढ़ेंगे, पहले तो मार्केट फेल्योर की सिचुएशन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर हर सिचुएशन समझेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है। 2 तरह से मार्केट फेल्योर होता है बेटा, या तो कंप्लीट मार्केट फेल्योर या फिर पार्शियल मार्केट फेल्योर। कंप्लीट मार्केट फेल्योर का मतलब होता है जो चीज चाहिए वो मार्केट में बन ही नहीं रही, वो आ ही नहीं रही मार्केट के अंदर, उसको प्राइवेट सेक्टर कभी बनाने की सोचेगा भी नहीं, तो हम कहेंगे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट मार्केट फेल्योर। इन दैट केस, यानी कि मैं कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ये वो चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है भाई? गवर्नमेंट, पब्लिक गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब उसमें तो प्योर मार्केट फेल्योर ही आएगा सर। अब आपको मैं बोलूं कि भाई एक घर के पास, आपके घर के पास एक बहुत बड़ा एरिया बचा हुआ है, ठीक है जी, जहां पर बहुत सुंदर पार्क बन सकता है, तो आप मुझे बताइए क्या रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा काम करेगी कभी? क्या टाटा कंपनी ये काम कर लेगी? नहीं। अब वो एरिया बचा हुआ तो बेटा उसको एक अच्छे से खूबसूरत गार्डन का रूप सिर्फ कौन दे सकता है?
समझ रहे हो? क्या ये पब्लिक गुड, अच्छा गार्डन कभी रिलायंस इंडस्ट्री अपने खुद मन से बना लेगा? चलो कभी उनका कोई सोशल वेलफेयर, कोई कॉज उन्होंने क्रिएट करना हो तो एक अलग सी बात है, अदरवाइज ना उनकी ड्यूटी है ना वो करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कभी भी प्रॉफिट मोटिव हो ही नहीं सकता। आप बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है बच्चों? कंप्लीट मार्केट फेल्योर। तो इसका मतलब पब्लिक गुड्स बिल्कुल नहीं बन सकती हैं, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट मार्केट फेल्योर। इसका मतलब ये एक मिसिंग मार्केट एरिया है। इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ेगा। ये कंप्लीट मार्केट फेल्योर है। बताओ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो फिर एक सिचुएशन और होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल मार्केट फेल्योर। पार्शियल मार्केट फेल्योर का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बन रहा, पर ऐसा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, या तो उसकी रॉन्ग क्वांटिटी बन रही है या फिर उसका रॉन्ग प्राइस हो रहा है, कुछ तो है सर गड़बड़। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट मार्केट फेल्योर नहीं है। कौन सा मार्केट फेल्योर है? पार्शियल मार्केट फेल्योर है। बोलो जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? कंप्लीट मार्केट फेल्योर है तब भी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, पार्शियल मार्केट फेल्योर है तब भी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा सर, बिना गवर्नमेंट के आए मार्केट फेल्योर की सिचुएशन को दूर नहीं किया जा सकता। यहां तक बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बेटा, मार्केट फेल्योर जो होता है वो प्राइवेट गुड्स में, मार्केट गुड्स में ना के बराबर होगा। मार्केट गुड्स में मार्केट फेल्योर ना के बराबर होगा। मार्केट गुड्स मतलब कौन सी? जिसको आप मार्केट से एक पैसा, एक प्राइस पे करके खरीद के अपने घर लेके आ जाते हो, उन चीजों को क्या बोलते हैं बच्चों? मार्केट गुड्स। एसी मार्केट गुड्स है। ठीक है जी, इसमें मार्केट फेल्योर नाम का कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट फेल्योर कैसे होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, कंपनियां प्रोडक्ट बनाएंगी, कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगी और अपना बेच देंगी। अगर उन्होंने प्राइस ज्यादा कर दिया अपने प्रोडक्ट का तो उनका बिकेगा ही नहीं। जबरदस्त कंपटीशन है, इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं, समझ रहे हो? आप कर दो अपने एसी का प्राइस ज्यादा, आपका एसी नहीं बिकेगा, फिर धीरे धीरे उन कंपनियों को प्राइस को क्या करना पड़ेगा? मार्केट के रेट पे ही लाना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, जहां से मैंने बात शुरू कर दी वहीं बात घूम के आ गई, अपने आप इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट गुड्स में आपको रिसोर्स एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिसोर्स एलोकेटेड हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर ऑटोमेटिकली रिसोर्स एलोकेशन नहीं होता, जहां पर रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है, क्योंकि वहां सिचुएशन कौन सी बन रही है? मार्केट फेल्योर। कितनी तरह से मार्केट फेल्योर होता है बेटा? दो। कौन कौन सा बोलो? या तो कंप्लीट या फिर कंप्लीट का मतलब या तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा सर, चाहिए सोसाइटी में जबरदस्त पर बन ही नहीं रहा, या तो गवर्नमेंट बनाएगी या तो कोई नहीं बनाएगा, तो ये कंप्लीट मार्केट फेल्योर है। और या फिर मैंने क्या बोला? पार्शियल मार्केट फेल्योर है। बोलो, समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, तो अब बच्चों, अब हमारे को सीखना ही है, व्हाई डू मार्केट फेल्स? मार्केट फेल क्यों हो जाती है? गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ता है? तो बेटा टोटल 4 पॉइंट्स में चैप्टर कवर्ड है। एक तो है मार्केट फेल इस वजह से हो जाती है क्योंकि कुछ लोग मार्केट की पावर को अपने पास ही कर लेते हैं, दैट इज मार्केट पावर, दैट इज इन इकोनॉमिक्स यू कैन से मोनोपोली, you can say single seller, you can say creation of cartel। जब कुछ चुनिंदा लोग ऐसा करके, एक दो लोग ग्रुप बना करके, कार्टेल भी सबको पता है ना, ग्रुप बना करके पूरी मार्केट की पावर को अपने हाथ में कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे बताओ? सोसाइटी का ध्यान रखेंगे या अपना ध्यान रखेंगे? अपना। अब मान लो मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल देके बताया था, इस चैप्टर की शुरुआत करी मैंने, कि मान लो मैं बोलता हूं कि अभी तो कंपटीशन है वाईफाई मार्केट में इंडिया में, है ना, 2 कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, रिलायंस है। ठीक है जी, अगर मान लो ये दोनों कार्टेल बना लें, ग्रुप कर लें और वाईफाई का रेट कर दे पर मंथ 5,000 रुपया, जो कि अभी 500-700 रुपया, 500-600 रुपया विद टैक्स, और इसको कर दे 5,000 रुपया। तो बेटा जिसके ऑफिसेज हैं, जिसकी कंपनीज हैं, मेरी एकेडमी है, भाई हमको सबको तो वाईफाई चाहिए ही चाहिए, हमारा तो काम चल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें वो 5,000 भी अपनी पॉकेट में से क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा।
है ना। चलो ये तो वाईफाई की बात हुई, बेटा मोबाइल कंपनियां भी तो ऐसा कर सकती हैं, वो भी तो गिनी चुनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने, मान लो 4-5 है, वो 4-5 भी ज्वाइंट करके कार्टेल बना करके, और जो आप 3 महीने का रिचार्ज कराते हो समथिंग 666 में 84 डेज रिचार्ज कराते हो, और मान लो मैं कहूं कि वो सारी कंपनियां आपस में कार्टेल बना ले और कर दे भाई ये 666 तो अब छोड़ दो, 666 के आगे एक 6 और लगा लो, अब देने पड़ेंगे 6,666 रुपए 3 महीने के, 2 महीने के, 84 दिन के, वट। तो आप मुझे बताओ, क्या आप सब लोग मोबाइल यूज करना बंद कर दोगे? करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोबाइल तो चलाना पड़ेगा, मोबाइल चलाना पड़ेगा ना, बंद तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मैं कहा फिर तो मैं एक हार लेके आऊं, डालू तेरे को। बंद नहीं करेगा भाई कोई। आप अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचा के, है ना, कुछ और प्रोग्राम सेट करके, पेरेंट्स को सेटल करके, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज तो लोगे, क्योंकि अब लत ऐसी पड़ गई है। देखो सोशल मीडिया से आप भी दूर नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता, सोसाइटी के साथ हम अटैच होकर ही चलेंगे। तो इसका मतलब चलो मैंने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया, 6666 रहने दो, लेकिन अगर 2000 रुपए कर दे तो भाई फिर करोगे ना, फोन तो नहीं छोड़ सकता कोई बंदा, फोन का तो हमें हैबिट हो चुका है अब। तो इसका मतलब बच्चों, अगर मार्केट की ऐसी पावर कुछ प्रोड्यूसर अपने हाथ में ले लें और वो प्राइजेस कर दें उसके बहुत ही ज्यादा, तो आप मुझे बताओ, इज इट अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर, यस और नो? बिकॉज दे मस्ट प्रोवाइड द प्रोडक्ट। आज अगर वो 666 में दे रहे हैं, 666 में दे रहे हैं 84 डेज, तो प्रॉफिट तो आज भी कमा ही रहे हैं। आज भी उनका जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से कैसा है बच्चों? ज्यादा। पर जब कंपनियां कार्टेल बना लेंगी तो वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इतने ज्यादा कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा क्रॉस कर देंगे वो, यानी कि देयर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ह्यूज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इतना जबरदस्त डिफरेंस ले आएंगे वो, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और कस्टमर को उनसे प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल सेलर हो गए। तो बेटा दिस विल बी अ कंप्लीट सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर, ठीक है जी, एंड द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन इन दैट। तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है। गवर्नमेंट ने पहले कंपटीशन एक्ट बनाया, कंपटीशन एक्ट 2002, कि सर आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, कार्टेल बनाना गैर कानूनी हो जाएगा। ये कंपनियां ऐसा कर नहीं सकती कि एक ज्वाइंट में एक कार्टेल बना लें और प्राइसेस को एक्सक्लूसिवली हाई कर दें, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां सारी इकट्ठी हो जाएं, सीमेंट का प्राइस बढ़ा दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश के अंदर बच्चों कंपटीशन को लेकर के एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002। आप कंपटीशन खत्म कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। आप एक कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे को, कुछ ये भी कर सकती हैं, कुछ मिलकर के बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइसेस अननेसेसरली हाइक वो नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे देश में कंपटीशन एक्ट पहले 2002 था, अब उसको अमेंडमेंट करके उसको क्या बनाया गया बेटा, 2007 उसको और स्ट्रांग कर दिया गया कि आप कार्टेल ग्रुपिंग इस तरह से नहीं कर सकते और कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आपको अपना प्रोडक्ट नॉर्मल रेट पे देना पड़ता है। तो सर क्या मेजर्स क्या हैं? मेजर्स हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम मोनोपोलिस्टिक सेक्टर, जो सेक्टर पे मोनोपोली चल रही है उसको खत्म करते हैं, उसमें लिबरलाइजेशन लेके आएंगे। गवर्नमेंट ला भी रही है। गवर्नमेंट मर्जर्स को कंट्रोल करती है। मर्जर का मतलब होता है वही, कंपनियां जब मिलकर के बिजनेस करना चाहती हैं तो मर्जर पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट प्राइस पे कैपिंग कर रही है। प्राइस एक लिमिटेड प्राइस होना चाहिए जिसमें आपके नॉर्मल प्रॉफिट या थोड़ा सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप कवर कर लो, बट आप हद से ज्यादा कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को लेकर के। प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न पे कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। गवर्नमेंट कहती है कंज्यूमर एसोसिएशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना, उनको भी गवर्नमेंट मोटिवेट करती है, पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन मोटिवेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन करती रहती है गवर्नमेंट समय समय पे, कहीं लोगों ने कार्टेल तो नहीं बना ले, सारी कंपनियां कहीं ज्वाइन तो नहीं हो रही हैं आपस में, कहीं वो मोनोपोली तो क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, कहीं इंपोर्ट कंट्रोल तो नहीं हो रहे, कहीं हमारे देश में अगर इंपोर्ट लाने की जरूरत है तो आए इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट आएगा तो कंट्री में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर प्राइसेस क्या रहेंगे देश के अंदर, नॉर्मल, और अगर प्राइस नॉर्मल रहेंगे तो इससे कस्टमर एक्सप्लॉइट नहीं होगा। बहुत सिंपल है। नहीं ज्वाइन कर लें, लेकिन ज्वाइन करके प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते आप अननेसेसरली। एक ही कंपनी होगी, एयरटेल जियो फिर तो बढ़ा सकते हो ना। वो एक होने के लिए भी उनको पहले बहुत सारे लीगल प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ेंगे, फिर चाहे आप एक हो जाओ, लेकिन प्राइसेस आपको वही रखने पड़ेंगे जो प्राइस आपके हैं। गवर्नमेंट कहेगी अपनी कॉस्ट दिखाओ,
और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करो, जो नॉर्मल प्रॉफिट पे आप काम कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन होना भी चाह रहे हो तो ज्वाइन तो हो जाओ, लेकिन आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है, ये इसी को तो कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन हो जाओ, लेकिन आप कस्टमर को एक्सप्लॉइट, मतलब आपकी ज्वाइनिंग के बाद कस्टमर आप एक्सप्लॉइट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों, आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया। पहला टॉपिक मैंने अभी तक सिर्फ आपको ये बात बताई है, मार्केट फेल्योर नाम की सिचुएशन क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, और मार्केट फेल्योर का सबसे पहला सिचुएशन क्या है बच्चों, मार्केट पावर। जब मार्केट पावर किसी एक बंदे के हाथ में आती है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर्स जो हैं उनको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, और वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। पहली सिचुएशन डन बच्चों। आ जाओ जी दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है सर? दूसरी सिचुएशन है बेटा एक्सटर्नैलिटी। सुनिए ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। बच्चों, ये वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना। इससे पहले 12th क्लास में नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर आपने एक्सटर्नैलिटी वर्ड सुना हुआ है, जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक के अंदर, कि जीडीपी बढ़ता है तो वेलफेयर बढ़ता है, बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना, जहां पर ऐसा रूल नहीं लगता है। तो वहां पर आपने पढ़ा था एक्सटर्नैलिटी नाम का एक वर्ड। और एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है बेटा किसी पर्सन का कोई एक ऐसा एक्शन, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको कर रहा है, शायद उसको भी कर ही रहा होगा, लेकिन उससे उसके उस एक्शन की वजह से इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, किसी दूसरे के ऊपर, या तो पॉजिटिव। अगर तो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कौन सी एक्सटर्नैलिटी है बच्चों, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। और अगर नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, कौन सी एक्सटर्नैलिटी है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। और कई बार प्रोड्यूसर्स इतनी ज्यादा एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर देते हैं, मैं जब बोल रहा हूं एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर देते हैं, तो मेरा ध्यान 90% हमारा माइंड किस तरफ होना चाहिए, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की तरफ, और 10% हमारा दिमाग किस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि मोस्टली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ही क्रिएट होती हैं। तो एक बार के लिए आप नेगेटिव ही मान के चलो, एक्सटर्नैलिटी मींस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो अगर कोई बंदा, इतनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी के अंदर कि कोई अपना तो प्रॉफिट करता चला जा रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन, यस और नो? तो दिस इज द सेकंड सिचुएशन वेयर द मार्केट फेल्स एंड द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर इसमें मार्केट फेल का क्या मतलब हुआ? तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर इस एक्सटर्नैलिटी को शुरू करूं आगे। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि हमें पता है हमारे देश में जब वो पराली जलाने वाले जो दिन आते हैं विंटर्स में, है ना, जो पराली जलती है, फार्मर्स जलाते हैं, तो बच्चों वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनका जो वेस्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कॉस्टिंग वो क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो वो चाह रहे हैं वहीं जला दो खेत के अंदर उसको और निपटाओ काम को। वेस्ट है उनका वैसे वो, है ना, तो वेस्ट को वहीं जला देते हैं। अब बेटा मान लो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक किसान की मान लो 5,000 रुपए बच रही है उसको जलाने से। कितनी बच रही है बेटा? 5,000 रुपए की कॉस्ट बच रही है क्योंकि उसने उसको अपने खेत में जला दिया, उसको ट्रांसपोर्टेशन बच गई। तो उसको जलाने से जो पॉल्यूशन हुआ, जो लोगों को परेशानियां हुई, जो डिजीज, आइज डिजीज या कोई और प्रॉब्लम, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो हुई, आप उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन कर भी सकते हैं? कोई बंदा, कोई नहीं कर सकता। लोग परेशान होते हैं ना, आसपास के लोग परेशान होते हैं उस धुएं से, है ना। तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या ये एक फेल्योर नहीं है, मार्केट फेल्योर नहीं है कि भाई क्यों कर रहे हो ये काम? और क्या उनको एक आम आदमी रोक सकता है ये काम करने से? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कौन रोक सकता है? गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, भाई ये काम अगर आप करोगे तो इट वुड बी फाइंड बाय दिस अमाउंट, है ना, और जेल हो सकती है, और भी जो रूल बन सकते हैं रूल बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एटलीस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं एक और मार्केट फेल्योर, चलो इसमें तो कोई बिजनेस नहीं था, एक और एग्जांपल लेता हूं मार्केट फेल्योर का, बिजनेस वाला एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, प्लास्टिक वाले बनाने वाली कंपनी ने 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और 5 लाख रुपए लगा करके एक प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया, 7.5 लाख रुपए का उसने सेल कर दिया।
कितनी कॉस्ट आई बेटा? 5 लाख। रेवेन्यू कितना जनरेट कर लिया? प्रॉफिट कितना आ गया? और वो कंपनी बहुत खुश है क्योंकि वो अच्छा कमा रहे हैं। बात भी सही है, बिजनेस हो रहा है, अच्छा कमा रहे हैं। 2.5 लाख और बढ़ा दो इसको 17,50,000 रुपए कर दो। लो, अब कितना प्रॉफिट हो गया बेटा? 12,50,000 रुपए। द कंपनी की कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए, रेवेन्यू कितना बेटा? 17.5 लाख रुपए। कंपनी ने कितना कमा लिया? 12,50,000 रुपया। वो कंपनी तो खुश है, पर उसके इस एक्शन से, इस प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग से जो वेस्ट हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, या जो और पॉल्यूशन हो रहे हैं, वो एक्सेप्शनल है, वो बहुत खतरनाक पॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो बच्चों, वो पॉल्यूशन का क्या मॉनेटरी वैल्यूएशन हो सकता है? और अगर वो पॉल्यूशन ऐसा है जो डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, डिजीज कोई ना कोई क्रिएट करेगा ही करेगा, आंखों की प्रॉब्लम कोई ना कोई, स्किन की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, तो आप बताओ, इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर? यस इट इज। इफ द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन, तो आप बताइए, आज तो एक कंपनी है, देखा देखी कितनी कंपनियां और 10, 20, 100, सबको लगेगा यार प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया हो रहा है, 12.5 लाख का रेवेन्यू। ठीक है ना? तो देखा देखी 100, 50, 20 पूरी मार्केट, पूरा इंडस्ट्री बन जाएगा इसका। लेकिन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, यस और नो? आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेल्योर। आपकी एक ऐसा एक्शन जो आपको तो प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन दूसरे के लिए कौन सी एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो ये कंप्लीट सिचुएशन एक मार्केट फेल्योर की है, जिसमें गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। तो बच्चों, यहां पर मैंने कुछ पहले मीनिंग लिखे हैं, अब मैंने समझा दिया आपको वैसे तो अब मैं फटाफट से इसके अंदर की जो बातें हैं वो आपको जो लिखा हुआ वो बता देता हूं कि एक होता है एक्सटर्नैलिटीज जो कॉस्ट करती है, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और एक किसी का ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे को फायदा देता है, दैट इज बेनिफिट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सी एक्सटर्नैलिटी है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटीज के कुछ नाम दे रखे मैंने, फाइल के अंदर नोट करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है बेटा क्वेश्चन इसी के ऊपर भी आ सकता है। इसको स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर का मतलब होता है इंग्लिश में, जैसे कुछ कोई चीज ओवर होकर के जैसे गिरती है, छलक जाती है, जैसे उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। तो इसका मतलब मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। तो नेबरहुड इफेक्ट, क्योंकि पड़ोसियों पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? थर्ड पार्टी इफेक्ट, और जो नाम होना चाहिए वैसे वो क्या है? साइड इफेक्ट। तो बच्चों, ये सारे नाम किसके हैं? एक्सटर्नैलिटीज के। क्वेश्चन आ सकता है, हमें पता होना चाहिए सारी बातें। हर वो चीज जो नॉलेजेबल है, मैं बता रहा हूं आपको, वो अब आपको आनी चाहिए, है ना? हर वो चीज वो कैसे लिखनी है उससे कोई मतलब हमारे को नहीं है। अगर मेरे को ये लिखना नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, भाई नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बट मुझे उसका मतलब पता होना चाहिए। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का हिंदी में मतलब पता होना चाहिए कि मेरा कोई ऐसा काम जो मुझको चाहे फायदा नुकसान दे रहा है वो छोड़ दो, किसी दूसरे को फायदा दे रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, किसी दूसरे को नुकसान दे रहा है तो वो नेगेटिव। बस सिंप्लीफाइड वर्ड में मुझे इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, बट गहरी आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब ये है, लिखना आता नहीं आता फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो बेटा अब ऐसे में मैंने यहां पर जो डिवीजन कर रखा है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है बेटा प्रोडक्शन की एक्सटर्नैलिटी, और एक होती है कंजम्पशन की एक्सटर्नैलिटी। कौन कौन सी? एक प्रोडक्शन की एक्सटर्नैलिटी, दूसरी कौन सी बच्चों? कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। सर कैसे? बेटे सुनो ध्यान से। एक मैंने बोला प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी मतलब कि आई एम प्रोड्यूसिंग एंड थ्रू माई प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग आई एम क्रिएटिंग एक्सटर्नैलिटी। तो मैं एक्सटर्नैलिटी बताओ बेटा कैसे कैसे क्रिएट कर सकता हूं? मैं एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर सकता हूं पॉजिटिव भी, मैं एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर सकता हूं पॉजिटिव भी एंड। अब जब मैं पहले नेगेटिव लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना एक्सटर्नैलिटी का मेन मतलब क्या होता है? नेगेटिव, और हो सकता है क्या? पॉजिटिव भी। अब जब मेरी प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, तो वो किसी थर्ड पार्टी की कंजम्पशन के लिए भी क्रिएट कर सकती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और किसी थर्ड पार्टी की प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर सकती है। कंजम्पशन की भी और प्रोडक्शन की भी। सर कैसे? जैसे बच्चों, मैंने एक फैक्ट्री डाली, किसी ने एक्स पर्सन ने एक फैक्ट्री डाली, और उसकी फैक्ट्री का जो वेस्ट है, धुआं है या शोर है,
वो कंज्यूमर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, उसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई ना कोई और उसके धुएं से आंखों की प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है नेगेटिव? और कंज्यूमर को इफेक्ट पड़ना ना, तो इसलिए कौन सी एक्सटर्नैलिटी हुई, कंजम्पशन की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। समझ गए? या मैंने फैक्ट्री डाली तो उसका जो गंदा पानी है वो नदी में बह रहा है, तो जिससे फिशेस मर रही हैं, तो फिशरमैन को जो फिशेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही क्योंकि मछलियां मर के ही निकल जा रही हैं वहां से। तो बेटा ये भी क्या है, नेगेटिव। लेकिन ये कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये कौन सी है, प्रोड्यूसर को, क्योंकि मैं फैक्ट्री डाल के बैठा हूं, मैं भी प्रोड्यूसर हूं, और जो फिशरमैन है वो मछली एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो भी कौन है, वो भी प्रोड्यूसर है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी किसको इफेक्ट कर रही है बेटा, प्रोडक्शन के लिए। बोलो जी, क्लियर हो गया? अब बात आते हैं कि किसी ने प्रोडक्शन करी है तो उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी कितनी तरह की हो सकती है बच्चों, वो भी दो तरह की हो सकती है सर, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। सर कैसे? मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी कि किसी को फायदा हो रहा है, और कैसे फायदा हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है, कंजम्पशन में, और या फिर कैसे फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन में। अब किसी प्रोड्यूसर का ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट जो प्रोडक्शन के लिए इफेक्ट कर रहा है, किसी को कंजम्पशन के लिए इफेक्ट कर रहा है, वो कैसे? जैसे बच्चों हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का, मैंने एक गार्डन क्रिएट कर दिया, ठीक है जी, मेरी जमीन पे नहीं, वैसे ही मैंने कोई गार्डन एक्टिविटी कर दी, फ्रूट क्रिएट कर दिया, कोई वहां पे फ्रूट उग गए, फूल उग गया, कुछ भी ऐसा अच्छा हो गया, लोगों के लिए बढ़िया हो गया, तो लोगों को फ्रूट मिल रहा है, लोगों को वहां पे अच्छा सा जो है मतलब एक अच्छा फील आ रहा है, एक अच्छा एस्थेटिक एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए बेटा, ये मेरी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का लोगों का कंजम्पशन पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव विद कंजम्पशन। बोलो समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो गया? या फिर आप समझो इस वक्त मैं जो एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा हूं, हालांकि मेरा प्रॉफिट मोटिव है, आपसे फीस ले रखी है मैंने, बट आप समझो अगर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे को तो बेनिफिट है ही है, ठीक है जी, लेकिन आप लोग पढ़ लिख करके कल अच्छी कंपनीज में जब अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो बेटा रेवेन्यूज किनका बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो आपको पे करेंगे बट आप उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगे। तो ये मेरी कौन सी एक्सटर्नैलिटी काउंट हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है जी। और एग्जांपल सुनो, मान लो एक कंपनी में एक मिस्टर एक्स जॉब कर रहा है, समझो आप एक कंपनी में एक मिस्टर एक्स जॉब कर रहा है, और जिस कंपनी में वो मिस्टर एक्स जॉब कर रहा है उस कंपनी में उसको पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्क भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है। जैसे ही वो एम्प्लॉय मिस्टर एक्स वहां से नौकरी छोड़ के किसी दूसरी नौकरी पे लगेगा तो किसी दूसरा एम्प्लॉयर को वो कितना ज्यादा बेनिफिट क्रिएट करके देगा, बहुत ज्यादा। तो ये एक प्रोड्यूसर ने एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करी जो किसी नेक्स्ट प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय उसने मार्केट को दिया और मार्केट का वो ट्रेन्ड एम्प्लॉय किसी दूसरे प्रोड्यूसर को मिल गया लेटर ऑन जब वो जॉब स्विच करेगा। तो ये भी कौन सी एक्सटर्नैलिटी है बच्चों, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब बात समझ गए? तो बेटा मैंने आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड 4 तरह की एक्सटर्नैलिटी बता दी, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। पॉजिटिव कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन, नेगेटिव प्रोडक्शन। और जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ यहां पर लिखा भी हुआ है। प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए क्लियर हो गया बेटा सबको? अब आ जाओ एक बार के लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी पे। सुनना ध्यान से, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोडक्टिव एक्सटर्नैलिटी का, अब मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। कंजम्पशन कि हमारी कंजम्पशन वाली एक्सटर्नैलिटीज का क्या इफेक्ट होता है। तो बेटे हमारी कंजम्पशन वाली एक्सटर्नैलिटी भी कितनी तरह की हो सकती है, यस और नो? बच्चों बोलो कैसी? अभी हमने बोला ना एक्सटर्नैलिटी जब भी होगी ना वो फायदा होगा ना वो नुकसान, वो दोनों हो सकता है। तो कंजम्पशन वाली एक्सटर्नैलिटी भी कैसी हो सकती है, बोलो? पॉजिटिव भी, और पहले नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मीनिंग ज्यादा होता है। हमारी कंजम्पशन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है किसी के लिए, और हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है किसी के लिए। अब वो जो किसी के लिए मैं बात कर रहा हूं वो कैसी कैसी हो सकती है बच्चों?
कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है और प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है। बोलो जी, कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है और प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है। कैसे सर, कैसे? सोचो बेटे, तुम्हारा कोई ऐसा काम जो तुमने किया वो किसी दूसरे को कंजम्पशन में लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एट पब्लिक प्लेस, आपका तो एंजॉयमेंट हो गया, लेकिन वो जो स्मोक है ना, वो जब कोई और इनटेक कर रहा है तो वो स्मोकर नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता? ठीक है, मैंने सुना है ऐसा कि उसकी हेल्थ पे शायद थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो स्मोकिंग कर रहा है उसकी हेल्थ पे थोड़ा कंपैरेटिवली शायद कम पड़ता है, लेकिन जो स्मोकर नहीं है और अगर वो धुआं ले रहा है अंदर तो उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मुझे नहीं पता सच्चा है या गलत है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता ही है। ये तो पक्का है कि उतना पड़ता है, उससे कम पड़ता है, उससे ज्यादा वो छोड़ दो, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट तो। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी है आपकी? नेगेटिव और उसकी कंजम्पशन पे। बताओ, हो गया ना? हो गया ना? अच्छा, आपकी नेगेटिव और प्रोड्यूसर का कौन सा इफेक्ट? नेगेटिव। प्रोड्यूसर का, किसका? कंज्यूमर का नहीं, किसका? प्रोड्यूसर का। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी प्रोड्यूसर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? नेगेटिव। सर ऐसे कैसे हो सकता है बेटे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, समझ रहे हो? और तुम में से कोई कोने में बैठा हुआ फोन को यूं इंस्टा को ऐसे करता रहे, या चलो इंस्टा ना करे, ऐसे च्युइंगम चिबा रहा हो, है ना? क्या कौन? और मैं इरिटेट हो रहा हूं, तो वैसे तो मैं ज्यादा इरिटेशन लेता नहीं हूं, मैं टोक ही दूंगा। तो लेकिन मान लो मैं टोक भी नहीं रहा, लेकिन मैं इरिटेट भी हो रहा हूं, तो ये बताओ मेरे लेक्चर को थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? वैसे मैं इतना लोड लेता नहीं हूं, मैं उसी टाइम टोक भी दूंगा। तो लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो बेटा मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है, तुम्हारे उस च्युइंगम की वजह से या तुम्हारी कोई अननेसेसरली कोई ऐसी एक्टिविटी की वजह से अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, और जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। सबको क्यों हो रही है भाई? क्योंकि लेक्चर अच्छा नहीं जा रहा। तो बेटा वो बताओ मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्टेड हो गई कि नहीं हो गई आपके केक किसी च्युइंगम की वजह से? बोलो हुआ नहीं हुआ? तो ये बेटा कौन सा प्रोडक्टिव एक्टिविटी बताओ? नेगेटिव। बताओ, समझ में आ रही बात सबको? अच्छा, कोई चबा रहा तो भैया ध्यान से चबाए, मुझे दिखे ना। अच्छा जी, और बताओ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बताओ जी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तुम्हारा कोई ऐसा काम जो कंज्यूमर को पॉजिटिवली इफेक्ट कर दे कंजम्पशन के लिए। सर ऐसा तो हो सकता है, कैसे बोलो? है जी, प्लांट तुमने लगा दिया, लेकिन बेटा हम यहां पर बात ना, अब समझो आप बात, थोड़ी गहरी बात है। अब आपने प्लांट लगा दिया बेटा, वो तुम्हारी कंजम्पशन नहीं है, वो तुम्हारी क्या है? प्रोडक्शन। वो चीज तो डिस्कस हो गई। तुम्हारी वो होनी चाहिए कंजम्पशन, और किसी थर्ड पार्टी को कंजम्पशन वाला बेनिफिट होना चाहिए। जैसे तुमने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, तुमने मास्क लगा लिया, ये तुम्हारा कंजम्पशन है, जिससे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी और वो स्प्रेड नहीं हुई आगे, कंजम्पशन के लिए बेनिफिट हो गया, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? तुमने वैक्सीन लगवाई तो किसी थर्ड बंदे को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी, या मतलब वो ऑटोमेटिकली मान लो वो बच गया किसी प्रॉब्लम से। तो इसका मतलब आप बताओ ये कंजम्पशन के लिए तुमने कौन सा काम किया? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करी, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि तुम्हें एक सिम्टम आ रहा था कोरोना का, तुम घर के घर में रह गए, ये तुम्हारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है ना? घर के घर में रह गए तो वैसे तुमने वहां कोई कंजम्पशन नहीं किया, तो लेकिन कंजम्पशन के लिए ये एग्जांपल यही सेट बनेगा कि आपने वैक्सीन ले ली टाइम पे और जिससे किसी और को आपने प्रिवेंट कर दिया, उसको कोई हार्म नहीं हुआ। ये आपकी कंजम्पशन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है किसी दूसरे के लिए कंजम्पशन वे में। समझ रहे हो? अब जरा दूसरा एग्जांपल सोचो, प्रोडक्शन वे में। तुम्हारा कोई पॉजिटिव एक्शन कंजम्पशन वे में, कौन से वे में? कंजम्पशन वे में, और किसी दूसरे बंदे को पॉजिटिव एक्शन क्रिएट हो जाए प्रोडक्शन वे में, कैसा हो सकता है? सोचो।
तुम्हारा कोई पॉजिटिव कंजम्पशन, कोई एग्जांपल तो मैंने भी लिया हुआ यहाँ पे, हाँ ले रखा भाई, लो ये बढ़िया एग्जांपल ले रखा है। क्या कि तुम अपने आप को जिम में जाकर के फिट रखते हो, या तुमने कोई एक अच्छा सा कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है जिसकी वजह से तुम हेल्दी रहते हो, मेडिटेशन लेते हो जिससे तुम हेल्दी रहते हो, और जब तुम हेल्दी रहते हो तो जहां पर तुम काम करते हो, ठीक है जी, वहां तुम काम पहले से बहुत अच्छा करने लग गए, बिकॉज पहले तुम ठीक ठाक रहते थे, अब तुम हेल्दी रहते हो। तो आप बताओ तुम्हारी फिटनेस जो जहां के तुम एम्प्लॉई हो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है? बढ़ा रही है, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रही है वहां पर। हो सकता है तुम्हारे को देखा देखी वहां के 4-5 और एम्प्लॉइज उस फिटनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, तो क्या होगा, तुम्हारा तो हो गया कंजम्पशन, और प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव कौन सी एक्टिविटी क्रिएट हो गई? पॉजिटिव। इज दैट ऑल राइट और नॉट? तो बच्चों मैंने आपको जितनी बातें हो सकती थी मैक्सिमम एक्सटर्नैलिटी की सारी बता दी। एक्सटर्नैलिटी आप 12th क्लास में जो पढ़ते हो वो बस इतनी सी बात पढ़ते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी कितनी तरह का? दो नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 4 हो गया। और प्रोडक्शन में भी 4 हो गया, और कंजम्पशन में भी कितना हो गया? 4। टोटल कितनी एक्सटर्नैलिटी पढ़ ली बेटा हमने? 8 एक्सटर्नैलिटी टोटल पढ़ ली। समझ रहे बात आप? अब बेटा मैं एक्सटर्नैलिटी को कनेक्ट करता हूं मार्केट फेल्योर के साथ। अब आपको एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको मार्केट फेल्योर के साथ कनेक्ट करता हूं। अब कनेक्शन सुनना जरा, देखो कनेक्शन कैसे है। व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एट ए कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज नोन टू बी एज व्हाट कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट। मान लीजिए मेरी प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है जी, मेरी प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, और जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, तो मान लो 5 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया प्लास्टिक की प्रोडक्शन करने के लिए, 5 लाख का। तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट है बेटा? प्राइवेट। हालांकि जब हम बात अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को लेकर के दोनों सब्जेक्ट में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अकाउंट्स कॉस्ट को बोलता है जो पैसा आपने दिया ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस भी हो सकता है, और कौन सा बेस हो सकता है? एक्रूअल। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करते हैं तो वो कहता है भाई इकोनॉमिक कॉस्ट लो, ना मॉनेटरी कैश बेसिस भी नहीं लेना, एक्रूअल बेसिस भी नहीं लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक्स कॉस्ट बोलती है। मतलब व्हाट यू हैव टोटली सैक्रिफाइस्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, और अगर आपने घर से जमीन लगाई है तो उसका एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रेंट वो भी कॉस्ट में होना चाहिए। अगर आपने घर से पैसा लगाया तो उसका एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कॉस्ट का पार्ट है। अगर आप खुद अपनी जॉब छोड़ के अपने बिजनेस को कर रहे हो तो उसका एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सैलरी वो भी आपकी किसका पार्ट है? आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसी कॉस्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक्स कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नजर से देखती है। आगे आएंगे, कॉस्ट के अंदर डिस्कस करूंगा मैं आपसे, कोई बात नहीं, अगर बात पूरी क्लियर नहीं हुई तो कर देंगे इसको बाद में। तो अभी आप ये सोचो जो पैसा आप पे कर रहे हो वो आपकी कौन सी कॉस्ट है बच्चों? प्राइवेट कॉस्ट है। अकाउंट्स के नजरिए से देखते हैं, जो पैसा आप पे करो प्राइवेट कॉस्ट है। तो कितना पैसा दिया भाई प्लास्टिक बनाने के लिए बोलो? ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? 5 लाख रुपए प्राइवेट कॉस्ट है। और मैंने प्रोडक्ट बेच दिया मार्केट के अंदर बेटा जी, कितने का बेचा था अभी? 17.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना कमा गए थे बेटा? और हम खुश हैं क्योंकि हमने अच्छा वाला प्रॉफिट कमा लिया है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये सिर्फ आपकी कौन सी कॉस्ट है? प्राइवेट। ये कौन सी कॉस्ट नहीं है? ये सोशल कॉस्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स कहती है कि आपको एक्सटर्नैलिटीज को भी देखना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले। भाई आपने 5 लाख का तो कॉस्ट कर दिया, पैसे लगा दिए, 12.5 लाख का प्रॉफिट कमा गए, 17.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया, टोटल 12.5 लाख आप कमा गए। लेकिन सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए का जो यार आपने पोल्यूशन किया है, जो लोग अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को जब छुटकारा पाने के लिए 1 करोड़ की दवाइयां खाएंगे, ठीक है जी, मेंटली परेशान होंगे, ठीक है जी, अपने ऑफिस की छुट्टी लेंगे, देश का जीडीपी जो घटेगा जब वो बीमार होंगे इन प्रॉब्लम्स की वजह से, और अगर किसी को ऐसी डिजीज होगी जो क्योरेबल ही नहीं है, ठीक है, या फिर क्योर होने में 1 2 साल 5 साल लगेंगे, तो उस समय की जो बर्बादी होगी, देश का जीडीपी ग्रोथ जो घटेगा उस बंदे की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के कम हो जाने की वजह से, भाई वो भी तो देख लो। और मान लो उन सब का एस्टिमेशन, जो कि सिर्फ एस्टिमेशन हो सकता है, रियलिटी नहीं हो सकती, 1 करोड़ रुपया है, तो आप बताओ ये बिजनेस सोसाइटी में
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई तेरे 12.5 लाख रुपए और सोसाइटी का 1 करोड़ का नुकसान, तो आप बताओ ऑल ओवर कॉस्ट बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो अगर मैं प्राइवेट कॉस्ट यानी कि 5 लाख रुपए और एक्सटर्नल कॉस्ट सोसाइटी की कॉस्ट यानी कि 1 करोड़ रुपए, मेरे को तो जीरो भी नहीं समझ आ रही, सीधा ही लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बेटा बताना टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? 1 करोड़ 5 लाख रुपया, और रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? 17.5 लाख रुपए। ये प्रॉफिट, ये धंधा प्रॉफिट का है या लॉस का है? तो अब आपको समझ में आ गया गवर्नमेंट को क्यों इंटरवेन करना चाहिए। गवर्नमेंट को 100% यहां पर इंटरवेन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट साइड में बैठी रही तो बंदा सोसाइटल लॉस थोड़ी ना देखेगा, वो बंदा तो अपना प्रॉफिट देखेगा। वो होगा मेरे 12.5 लाख बच रहे हैं भाई, वो एक्स है वो वाई को भी साथ में ले लेगा, जेड भी ले, इंडस्ट्री बना देगा वहां पे पूरी की पूरी इस चीजों को लेकर के। और चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो जाए एरिया के अंदर, हम परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा घर भर रहा है। अब चाहे सोसाइटी को कैसा भी लॉस हो रहा हो, हम उस चीज को सोचेंगे नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जो सोशल कॉस्ट है भाई वो बहुत मैटर करती है, और गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा और ऐसी चीजों की प्रोडक्शन को रोकना ही पड़ेगा। यहां तक बताओ बच्चों, समझ आई बात आपको? नहीं? तो ऐसी चीजों की अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है भाई तो बंद करो, और ऐसी कोई चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है और उनकी क्या हो रही है? अंडर प्रोडक्शन, तो भाई उनको मोटिवेट करो। जैसे हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी इतने ज्यादा नहीं बन रहे जितने बनने चाहिए, अभी ज्यादा नहीं बन रहे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन अंडर प्रोडक्शन को पूरी कोशिश कर रही है कि ये थोड़े से और ज्यादा ईवी बढ़े, है ना। थोड़ा सोलर पैनल की तरफ लोग ज्यादा सोचें, क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट है, एक बार लग गया तो लग गया, आपकी बिजली की बचत होगी और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूशन से बचेगा। तो ये गवर्नमेंट को यहां भी आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आ रही है सोलर पैनल की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इसको मोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट। इसमें सब्सिडीज दे रही है, सोलर पैनल पे सब्सिडी दी है, ईवी पे सब्सिडीज है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूशन देती है वहां पे, ठीक है ना, जिससे प्रोड्यूसर का भी प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब उसका भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा वाला रहता है, और कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे मिल जाता है? सस्ते में मिल जाता है। तो बच्चों इसका मतलब कि कंज्यूमर अगर ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। और ये पूरी सिचुएशन किस चीज की सिचुएशन है बच्चों? मार्केट फेलियर। शुड गवर्नमेंट इंटरवेन इन दैट? यस सर, गवर्नमेंट शुड इंटरवेन दैट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी, या तो गवर्नमेंट क्या बनाए बच्चों बताओ? नियम बना दे, भैया तुम्हारा जो पॉल्यूशन है ना ये खत्म करो, बोलो इसके अगेंस्ट रेगुलेशंस क्रिएट कर दे गवर्नमेंट, ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर कोई पॉलिसियां बनाए, कोई पॉलिसीज बनाए। सर कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? एमिशन के स्टैंडर्ड फिक्स करें सबसे पहले तो। ऐसा नहीं कि कोई भी नई इंडस्ट्री खुल गई जो मर्जी पॉल्यूशन कर रही है और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कह रही, नहीं भाई। एमिशन स्टैंडर्ड्स, पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स फिक्स होने चाहिए। हर बंदे को पहले गवर्नमेंट से आकर के एक बार लाइसेंस लेना चाहिए, प्रोडक्शन का कोटा फिक्स होना चाहिए कि भैया प्लास्टिक बना तो लो, चलो ठीक है, लेकिन इतने टन से ऊपर अगर प्लास्टिक बनाओगे तो गैर कानूनी हो जाएगा या फाइन लगेगा आपके ऊपर, जबरदस्त फाइन लगाओ उसके ऊपर। बोलो सही है ना? उन्हीं चीजों को बनाओ और जो चीजें जरूरी हैं, और उन चीजों को बिल्कुल बैन कर दो, प्रोहिबिटेड, इट मस्ट बी प्रोहिबिटेड। जो कमोडिटीज बिल्कुल ही गलत हैं और जिनका बनाना समाज के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है ना। तो स्मोकिंग जैसे कई जगह पर पब्लिक प्लेसेस पे बैन भी कर दिया गवर्नमेंट ने, रूल्स बनते हैं वहां पे लिखता है ना, लिखा जाता है कि ये जो है यहां पर स्मोक करना मना है या फिर फाइन लगेगा, वट एवर जो भी है। तंबाकू की कोई भी एडवर्टीजमेंट होती है गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा बताती है भाई इससे कैंसर क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर रही है ना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, बोर्ड्स बनने चाहिए, गवर्नमेंट उन चीजों को बना रही है। कोई भी पॉल्यूटेंट्स हैं तो कितने होने चाहिए वो, ये गवर्नमेंट सब बना रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन टैक्स का मोटिव, हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको बैन भी नहीं कर सकती ना, है ना। अगर गवर्नमेंट का टैक्स ना आ रहा होता तो अब तक अल्कोहल भी बैन होता, तंबाकू, गुटखा सब क्या होता? बैन। लेकिन गवर्नमेंट को अपना पॉकेट भी देखना है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आता है? वहीं से आता है। तो एक लिमिट में गवर्नमेंट काम कर सकती है, पूरा बैन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो वही हमारे देश में हो भी रहा है, सही रहा। चलो जी, और सुनो बच्चों, और क्या कहता है वो? कहता है भाई ऐसा है, एक काम और हो सकता है और गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडीज सिस्टम पे चल करके एक्सटर्नैलिटीज को थोड़ा कम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, समझना जरा। गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडीज सिस्टम पे चल करके इन पैटर्न को थोड़ा सा अवॉइड कर सकती है। सर कैसे?
सर कैसे? बच्चों अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने यहां पर बहुत अच्छे डिटेल में लिखे हुए हैं, वो सुनो। अब 2 बातों को हमने पढ़ना है। एक्सटर्नैलिटीज को गवर्नमेंट कैसे दूर करेगी बेटा? या तो मैंने क्या बोला, किस चीज से? टैक्सेस लगा के, या फिर कैसे? सब्सिडीज से। टैक्सेस उस पे जहां से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, सब्सिडीज वहां पर जहां से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। और अब तक के इस टॉपिक के अंदर बेटा एक्सटर्नैलिटी तो हमने डिटेल में कर ली, तो हमें सारी एक्सटर्नैलिटीज अब माइंड में क्लियर होनी चाहिए। 8 तरह की एक्सटर्नैलिटी मैंने आपको बता दी है। तो गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के चक्कर में जब टैक्स लगाए तो गवर्नमेंट लगा सकती है पॉल्यूशन टैक्स, कि भाई जो पॉल्यूशन करेगा उस पर गवर्नमेंट क्या लगाएगी? टैक्स। या फिर एक और सिस्टम क्रिएट कर सकती है जिसका नाम है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैसे सर, क्या होता है ये? सुनो बेटा, दोनों बातें ध्यान से सुनो। और यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो सुनो। दीज टैक्सेस आर नेम्ड पेग्युइन टैक्सेस। पिग्यू इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने इस टैक्सेस के बारे में सबसे पहले बोला। तो पिग्युइन टैक्सेस, एसी पिग्यू ने इन टैक्सेस को एक्सप्लेन करा। क्या है ये टैक्सेस बेटा? सुनो। इकोनॉमिक्स पेग्यू ने कहा, एसी पेग्यू ने, कि भाई आप टैक्स लगा दो। अगर कोई प्रोड्यूसर गलत प्रोडक्ट बना रहे ना, पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, आप टैक्स लगा सकते हो। लेकिन आप जब भी टैक्स के बारे में सोचते हो तो टैक्स प्रैक्टिकली, पॉल्यूशन टैक्स प्रैक्टिकली लगाना बड़ा ही ज्यादा जो है पॉसिबल नहीं है। उसने साथ में ये भी बोला कि पॉल्यूशन टैक्स लगाओगे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सर कैसे? क्योंकि पॉल्यूशन को कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको एडमिनिस्टर करना वो थोड़ा मुश्किल है, उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करना वो बहुत मुश्किल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पेग्यू ने ये बोली कि भैया जब टैक्स लगा दोगे ना, और उस चीज को अगर पॉल्यूशन टैक्स आप लगा दोगे तो, और वो चीज कैसी है, सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप जितना मर्जी टैक्स लगा लो, आप उस चीज की प्रोडक्शन को रोक नहीं पाओगे और प्रोड्यूसर उसको डेफिनेटली बनाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हम सबको पता है कि एसी चलाना एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। क्या हम लोग इस वक्त एसी में नहीं बैठे? क्या हम लोग एसी में नहीं सोते? भाई एसी में मजबूरी हो गई ना यार, लोगों को लत पड़ गई है, अब हो नहीं सकता ऐसा काम। अब हमको सबको नॉलेज है कि उसकी जो गैस है वो भी हार्मफुल है, वो जो हीट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उससे भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्या फिर हम बिना एसी के हैं? इस वक्त भी हम एसी में ही हैं भाई, यहां से बाहर जाएंगे घर में तब भी एसी में ही हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि ऐसा हो नहीं सकता कि पॉल्यूशन टैक्स लगा करके हम चीज को रोक दें। हाँ, उसका ये हो जाएगा अगर वो चीज की सप्लाई कैसी है बच्चों, डिमांड कैसी है, सॉरी सप्लाई कह गया, इनइलास्टिक का मतलब आप जितना मर्जी टैक्स लगा लो आप रोक नहीं पाओगे। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस बढ़ता जाएगा पर डिमांड कम। पढ़ चुके हो ना आप 11th क्लास में? इसको बोलते क्या है? वो चीज की डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक। चीज की डिमांड कैसी है बेटा? इनइलास्टिक। तो इसका मतलब आप टैक्स लगा दोगे तो क्या होगा? प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसको प्राइस में डाल देगा, चीज के प्राइस में डाल देगा, एसी महंगा कर देगा। उससे क्या होगा? कस्टमर को पैसे थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे। ना तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रोकेगा, ना कस्टमर कंजम्पशन रोकेगा। बस इतना हो जाएगा, प्रोड्यूसर शायद कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल दे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रही है? बहुत ज्यादा। कम लोगों से वो काम लेगा, पर काम भी पक्का लेगा, प्रोडक्शन जरूर करेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन जरूर करेगा, इकोनॉमी चलती चली जाएगी। इकोनॉमी पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, चीजें और महंगी हो जाएंगी टैक्स लगाने से। तो इसका मतलब प्रोडक्शन टैक्स जो है ना वो खुद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। डिमांड कम होगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जिस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहां वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रुकने वाली तो नहीं है। तो पेग्यू ने खुद कहा भाई टैक्स लगाना तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पॉल्यूशन टैक्स लगाना। तो सर फिर क्या करें? एक सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन है बेटा सेकंड वाला, वो है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? कैप एंड ट्रेड। कि भाई कैपिंग लगाओ यार, कैपिंग, और एक ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप। उसने कहा भाई ऐसा कर सकते हैं कि जो भी पॉल्यूशन एमिट करने वाले प्रोड्यूसर हैं, हम उन सबको परमिट देंगे, परमिट दे देते हैं
कि भाई आप 500 यूनिट पॉल्यूशन कर सकते हो। आई डोंट नो किस में पॉल्यूशन को मेजर करते हैं, तो मैंने यूनिट लिख दिया वहां पे। कितना पॉल्यूशन कर सकते हो? 500 यूनिट तक अलाउड है। तो एक एक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप बनाओ, टेक्नोलॉजी आपकी रहेगी, लेकिन आप पॉल्यूशन कितना कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 500 का परमिट है आपको। कितना? 500। एक प्रोड्यूसर सिर्फ 500 यूनिट का पॉल्यूशन एनवायरमेंट को पॉल्यूट 500 यूनिट कर सकता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सपोज 1 मंथ, 500 यूनिट पर मंथ। तो अब आप मुझे बताओ, उस प्रोड्यूसर को पता है यार मेरे को 500 यूनिट से ज्यादा तो दिया नहीं है सरकार ने, इससे ज्यादा तो फिर ये पेनल्टी लगाएंगे उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, और कुछ नेगेटिव जो है बातें जो है कर सकते हैं, फाइन्स लगा सकते हैं, सब कुछ करेंगे गवर्नमेंट, धंधा बंद करवा सकती है गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया 500 यूनिट तक का परमिट है तुम बस। अब आप मुझे बताओ, कोई भी प्रोड्यूसर वो कौन सी टेक्निक से प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें पॉल्यूशन, उसको पता है यार 500 यूनिट से ज्यादा तो देंगे नहीं मुझे, ये खुद वो मोटिवेटेड हो जाएगा अंदर से कि पॉल्यूशन तो देखो उसने करना है, कि उसका प्रोडक्ट पॉल्यूशन करेगा ही करेगा, लेकिन वो ऐसी मशीनरीज, ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म यूज करेगा जो पॉल्यूशन करेगा कम से कम। अब आप कहोगे सर मेजर कैसे करेगी सरकार? बेटा सरकार एक सिस्टम डेवलप करके वहां पे छोड़ेगी कि जहां से भी धुआं निकलता है, जहां से भी वो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसकी मेजरमेंट वहां पे होगी, उसकी स्केलिंग वहां पे होगी। इतनी तो टेक्नोलॉजी एडवांस है। अब 500 यूनिट पर मंथ, अभी मेन बात सुनना, X को 500 यूनिट पर मंथ दे दिया, Y को 500 यूनिट पर मंथ दे दिया, Z को 500 यूनिट पर मंथ दे दिया। X इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मान लो कि वो सिर्फ और सिर्फ कितना पॉल्यूशन कर रहा है? 300 यूनिट। तो बेटा कितना यूनिट कम पॉल्यूशन किया उसने? वो अपने इस परमिट को मार्केट में बेच भी सकता है। किसको? Y को, Z को, ए को, बी को, कि भैया मेरे को कितना अलाउड था पॉल्यूशन करना? 500। मैंने कितना करा? कितना बच गया? वाई कहता है यार मेरा तो देखो 500 तो मैं यूज कर बैठा हूं, लेकिन मेरे को ना 150 यूनिट की पॉल्यूशन और होगा, नहीं तो मेरी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और मेरे ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। तो एक्स कहता है मेरे से ले ले भाई 150 यूनिट पॉल्यूशन मैं देता हूं तेरे को, राइट, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। और गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है इसको, यू कैन ट्रेड इट, यू कैन ट्रेड द पॉल्यूशन यूनिट ऑल्सो, ऐसे लिखा है सब इसमें। तो गवर्नमेंट की अलाउंस के हिसाब से वाई को 150 यूनिट खरीदना पड़ेगा एक एक्स अमाउंट में। एक एक्स अमाउंट मान लो 1000 रुपया है, सपोज कर लो, तो 1000 इंटू में 150 कितने पैसे हो गए बच्चों? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए वाई किसको दे देगा बच्चों? एक्स को। और वाई को एनवायरमेंट में कितना पॉल्यूशन करने का राइट? 500 तो उसका अपना था परमिट वाला, 150 उसको वाई ने किसने दे दिया? एक्स ने। अब एक्स के पास कितना और बच गया? 50। वो चाहे तो खुद भी पॉल्यूशन कर सकता है 50 यूनिट का, और वो चाहे तो जेड को बेच सकता है या किसी और को बेच सकता है। तो इस सिस्टम से बेटा एक चीज डेवलप हो गई कि एक तो गवर्नमेंट को पता है कि कितने लोग हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, 20 मान लो। हमने हर बंदे को कितना परमिट दे रखा है? 500। तो 500 इंटू 20 ऑल ओवर पर मंथ कितना पॉल्यूशन एनवायरमेंट के अंदर आएगा? इतना। इसमें से अगर कोई बंदा 500 से ज्यादा करेगा तो वो खुद से खरीदेगा किसी और से, और अगर कोई बंदा 500 से कम करेगा तो वो खुद इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो 300 अगर किसने करा था? एक्स ने, क्योंकि एक्स अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उसने सिर्फ कितना पॉल्यूशन करा बेटा? 300। तो उसको पैसा कमाने का अपने प्रोडक्ट के अलावा एक और मौका मिल गया कि भाई मैं तो पॉल्यूशन का राइट भी बेच सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं, और वहां से भी मैं पैसा कमा सकता हूं। तो जितनी बातें बेटा मैंने यहां पे लिखी हैं, सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम? कैप एंड ट्रेड। आपका क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है बेटा? कैप एंड ट्रेड की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, मैंने डिटेल आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दी। इसको कौन से इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया? तो ये जो पेगुइन है, पेगुइन टेक्सिस, ये आपको इसका नाम पता होना चाहिए, उसका फुल नेम पता होना चाहिए, एसी पेग्यू, इतना ही बहुत है बस, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे देश में ऐसी ऐसी कहां पे एसोसिएशन चल रही हैं, ये एग्जांपल एक बार रीड आउट कर लेना। पैट सिस्टम, आरपीओ सिस्टम, आईसीपी 2017, ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां जहां पर ये ट्रेड एंड जो है कैप सिस्टम चल रहा है। इतना बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रही बात? ये मैंने अभी सिर्फ आपको कौन सी बातें बताई हैं? टैक्सेस। कौन सी बातें नहीं बताई बेटा मैंने भी आपको? सब्सिडीज।
मैंने आपको क्या बोला था बेटा, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन दो तरह से हो सकती है, कौन कौन सी, एक टैक्सेस से और दूसरा क्या बोला बच्चों, किससे, सब्सिडीज से। सब्सिडीज किसको, कंज्यूमर को भी, और सब्सिडीज किसको, प्रोड्यूसर को भी। भाई अगर आप करेक्टिव सब्सिडीज किसको दे दोगे, प्रोड्यूसर को। किसको दे दोगे बच्चों, प्रोड्यूसर को। अगर आप करेक्टिव सब्सिडीज दे दोगे तो प्रोड्यूसर क्या बढ़ाएगा उस सब्सिडीज की वजह से, प्रोडक्शन, जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। उन्हीं चीजों के प्रोडक्शन के बारे में बात करें बेटा जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी। आप समझ लेना बात को कि गवर्नमेंट जिन चीजों को चाहती है कि सोसाइटी में ज्यादा बने, गवर्नमेंट उन सब प्रोड्यूसर को कौन सी एक्सटर्नैलिटी दे देगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, है ना। वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे देगी सबको। बोलो डन। जैसे सोलर पैनल गवर्नमेंट चाहती है बहुत ज्यादा बने, है ना। ईवी के व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज्यादा बने, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को क्या दे रही है उसके ऊपर, सब्सिडीज। तो प्रोड्यूसर की उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम, और मार्केट में रेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़िया। तो इसका मतलब कम रेट पे अगर माल बिकेगा तो प्रोड्यूसर और मोटिवेटेड होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये क्या है बेटा, सब्सिडीज किसको दे सकती है गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर को। कौन सी एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव। गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे सकती है किसको, कंज्यूमर को भी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी किसको बेटा, कंज्यूमर को भी। कैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए जो है उसमें सब्सिडी दे दी, तो अब कस्टमर को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट भी सस्ता, प्रोड्यूसर बना भी कैसा रहे, सस्ता, कस्टमर खरीद भी कैसा रहे, सस्ता। सोलर पैनल पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी दे रही है और खरीदने के लिए कंज्यूमर को भी सब्सिडी दे रही है। इससे क्या हो रहा है बेटा, देश में वही चीजें ज्यादा बिक भी रही हैं और बन भी रही हैं जो समाज के लिए जरूरी भी है, अच्छी भी है और समाज को बेनिफिट भी दे देगी। आप बात बताओ बेटा, समझ में आ गया आपको बात? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया? तो बेटे मैंने अब तक यहां तक के चैप्टर में आपको क्या क्या बताया, जरा मेरे को एक बार चीजें याद कराओगे। सबसे पहले बेटा हमने इंट्रोडक्शन करा भाई ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने किया कि बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। वो कौन सी इकोनॉमी होती है, मार्केट की इकोनॉमी होती है, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है ही नहीं। जो प्राइवेट गुड्स हैं, जो मार्केट गुड्स हैं, वहां नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत, कौन सी चीजें हैं, वो पब्लिक गुड्स हैं जो प्राइवेट प्रोड्यूसर तो नहीं बनाएगा। फिर हमने पढ़ा क्यों जरूरत है, क्योंकि वहां पर सिचुएशन कौन सी चल रही है, मार्केट फेल्योर। फिर मैंने मार्केट फेल्योर बताया बेटा कितनी तरह से मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर का क्या ये मतलब है कि मार्केट इज नॉट वर्किंग, नो, मार्केट इज वर्किंग बट इन नॉट दैट वे इन विच इन द वे इट शुड वर्क। तो कौन कौन सी मार्केट फेलियर हो सकते हैं बेटा, दो, या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल। फिर हमने करा कि मार्केट फेलियर कितनी वजह से क्रिएट होता है, टोटल कितनी वजह से क्रिएट होता है बेटा, चार चीजें जिससे मार्केट फेलियर क्रिएट होता है और गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। पहला बच्चों, अगर आप मार्केट के पावर्स अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, आप मोनोपोलिस्ट कार्टेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। और कंपटीशन एक्ट 2002, उसके बाद 2007 अमेंडेड एक्ट, ये गवर्नमेंट लेके आई ताकि आप कार्टेल ना बनाओ। दूसरा, एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर अपने बेनिफिट के लिए चीजों को बना लेंगे, बेच देंगे, अपना फायदा कमा लेंगे और सोसाइटी का नुकसान होगा, सोशल लॉसेस होंगे, सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी और प्रोड्यूसर इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को वहां पर इंटरवेन करना पड़ेगा टैक्सेस के थ्रू और किसके थ्रू बच्चों, सब्सिडीज के थ्रू। बताओ जी, इतनी बात क्लियर हो गई, दो चीजें क्लियर है।